मरने से ज्यादा, पर मरता नहीं है। वो भुगतनी पड़ती है, तकलीफ तो होती है मरने से भी ज्यादा, पर मरता नहीं है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की दृष्टि का सौंदर्य है, उसे हम जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसे मारने का कोई अधिकार नहीं। श्री राधे। अपने स्वार्थ के लिए, अपने मानव जीवन के स्वार्थ के लिए जीव हत्या करके उसको पकाकर खा जाते हो, बहुत बुरी बात है। विदेशी लोग दिन बर दिन शाकाहारी होते जा रहे हैं और हम मांसाहारी होते जा रहे हैं। ये परिवर्तन मेरे जीवन में भागवत कथा सुनने से आना ही चाहिए। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में ही कब्रिस्तान, हमारा शरीर कब्रिस्तान है, परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा तो मंदिर में रहते हैं, और हृदय को मंदिर बनाओ तो भी उसमें राधा माधव का वास होगा। हिंसा की वृत्ति को छोड़ो, वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो फल भुगतना ही पड़ेगा। अब राजा परीक्षित ने कहा, कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं महाराज। जैसे झाड़ू लगाते हुए चींटी मर गई, झाड़ू लगाते तो चींटी मर गई। हम लोग श्वास लेते हैं तो छोटे छोटे जीव है वो अंदर चले जाते हैं, सांस के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते हैं ना, उस समय लकड़ी जलाते हैं, उसमें भी थोड़े बहुत जीव जंतु रहते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे जो दिखाई नहीं देते, वो भी मर जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। सुनना, 5 प्रकार के यज्ञ कौन से हैं? गौ ग्रास यानी गाय को रोटी रोज दो, गाय के लिए ग्रास निकालो, अग्नि को भोजन कराओ, रोटी बनाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, थोड़ा घी और थोड़ा गुड़ डालकर अग्नि को भोजन कराओ। चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ में डाल दो, वहाँ चींटी रहती है ना, और पक्षियों को अन्न डाले, आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों को डाले, अतिथि सत्कार करे, घर के द्वार पर भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न भिक्षा में नहीं दे। हमारे यहाँ अधिकतर बासी रोटी दे देते, पर भिक्षा में नहीं देना चाहिए। ये प्रयास करेंगे जैसे जाने अनजाने में किए हुए जो अपराध हमसे होते हैं, ये 5 प्रकार के यज्ञ करने से हमें उनका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। सबसे सर्वोत्तम राजन श्री कृष्ण कीर्तन है, सबसे सर्वोत्तम तो राजन श्री कृष्ण कीर्तन है। राजा ने कहा, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया तो नरक में जाने से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नरक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कर्मणा कर्म निहारो न हत्यन्ति इष्यते आविधित कारित्वात् प्रायश्चित विस्मर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। क्या प्रायश्चित करें? कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचार्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ राजन, किंचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणः अद्यम धुन्वन्ति कात्स्येन निहारमीव भास्करः। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। प्रयास करें परमात्मा से भी कुछ मांगना ना पड़े, मांगो तो किसी से भी कुछ भी मत मांगो। मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि मुझे देना है, ना लेना पड़े, ना किसी को देना पड़े। मुझे किसी से जीवन में कुछ लेना नहीं चाहिए, कि मैं किसी से जीवन में कुछ मांगू नहीं। यदि मांगना भी पड़े तो दुनिया वालों से तो मत मांगो, गोविंद के आगे झोली फैला तो उनसे मांग लो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा लिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराजपुरी को नहीं देखता। एक बार मन कैसे भी लग जाए भगवान के चरणों में, एक बार कोई गोविंद का जाप कैसे भी कर ले। राजन, मुझे एक कथा याद आ गई। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल।
बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परिमिति भाषी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे, बड़े विद्वान पंडित जी थे। अजामिल को शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। मन बिगड़ गया। हमारे मन में काम क्रोध जब प्रवेश करने के दो मार्ग है। अगर हम आंखों से गंदा देखेंगे तो मन बिगड़ेगा, कानों से गंदा सुनेंगे तो मन बिगड़ेगा। तो कानों से मन में काम का प्रवेश होगा, आंखों से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो मन का काम विशिष्ट होगा। आंखों पर कानों पर जिसने काबू पा लिया वह गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम संत है। इन दोनों पर इसने काबू पाया वो कैसा भी वेश धरे संत हो सकता है। अब अजामिल में सभी गुण विद्यमान है, बड़ा विद्वान है, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह घर लौट रहा था। तो उसने क्या देखा कि किसी वेश्या को किसी पुरुष के साथ संबंध बनाते देख लिया। उस गणिका को देखते ही अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। उसके भी मन में इच्छा जगी। उस गणिका को जाकर बोला कि देवी मेरे घर चलो, मेरे घर अनंत संपत्ति है। गणिका जो वेश्या होती है उसे क्या चाहिए? उसे तो धन ही चाहिए ना, धन के लिए तो सब करती है। वो अजामिल के घर आ गई, पर घर में प्रवेश करते ही बोली कि ये कौन है? तो अजामिल बोला ये मेरी पत्नी है, ये मेरा छोटा बेटा है। गणिका बोली ये यदि रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती। अब उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर उस परम सुशीला पत्नी को त्याग दिया, अपने बच्चे को त्याग दिया। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े पर नहीं निकलता। आचरण की पूजा होती है, चमड़े की नहीं। परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि आप गोरे हैं कि काले हो, आप लंगड़े हो कि लुल्ले हो। भगवान कभी ये भी नहीं देता आप धनाढ्य हो, अमीर हो के गरीब हो। वो तो आपके भाव को देखता है, जिसके अंतर भाव शुद्ध भाव देखता है, वहाँ मेरा गोविंद दौड़ा चला आता है। अब अजामिल ने उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। संस्कार तो थे ही, संस्कार तो उसमें थे। मन बिगड़ गया तो क्या हुआ, लेकिन उसमें संस्कार पंडित जी के थे। अब प्रातः जैसे ही भजन करने बेटा, जब करने बेटा, तो गणिका डांट कर बोली क्या माला पूजा लेकर बैठ गए हो, धन कमा कर लाओ। अब उस संबंध में अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लग गया। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। चोरी करते करते डाका डालने लगा। डाकू अजामिल के नाम से जानने लगा। अब महाराज जो पंडित जी थे, बड़े विनम्र पंडित जी थे, भोले भाले पंडित जी थे, अब माथे पर काली पट्टी बांधकर नंगे तलवार हाथ में लेकर जब निकलता था तो लोग अपनी दुकानें बंद कर लेते, घर के दरवाजे बंद कर लेते। ऐसा उससे डरने लग गए सब लोग। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए उसके। उससे कौन सुधारे? सुधारे कौन? 9 पुत्र हो गए, लेकिन उसे सुधारे कौन? लेकिन संत के संग में यह ताकत होती है, सत्संग में यह ताकत होती है कि उसका जीवन परिवर्तन हो गया। आप दिन भर कुछ भी करे, शाम काले आधा घंटा 15 मिनट अगर सत्संग आपको मिले तो आपको लगेगा कुछ हुआ। अयोध्या के कुछ संतों की मंडली वृंदावन जा रही थी। पहले संत पैदल चलते थे, पूरी मंडली थी ना। पहले संत पैदल चलते थे, अब तो बड़ी बड़ी कार में आते हैं ना। पहले संत पैदल चलते थे, पूरी मंडली आ रही थी। उनमें से एक महेंद्र जी, बाकी सब शिष्य थे। एक बड़े गुरु जी थे और बाकी उनके सब शिष्य थे। वह सब बैरागी संत थे। श्री राम वृंदावन जा रहे थे, गाते हुए श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते जा रहे थे। श्री राघवेंद्र का मंगलमय कीर्तन करते हुए जा रहे थे कि मार्ग में अजामिल का गांव आ गया। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है, ये महात्मा के लक्षण होते हैं। उनका मन सम होता है, यानी एक समान होता सबके लिए। अब अजामिल के गांव में पहुंचे। एक संत ने किसी व्यक्ति से जो मार्ग में मिल गया उससे पूछा, भाई
हम 25 संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं, यहाँ किसी भक्त के घर रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर व्यक्ति ने संतों का मजाक उड़ा दिया। क्या किया? मजाक उड़ा दी और बोला, बड़े संत बने फिरते हो, ऐसे भगत के घर भेजेंगे जो जीवन भर स्मरण करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, आप लोग सब अजामिल के घर जाइए, यहाँ वही सबसे बड़ा भक्त है, वहाँ आपको भोजन दक्षिणा भी मिलेगा, भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। अब संत तो सरल होते हैं, उसके उपहास हो को ना समझ सके, उसके मजाक को ना समझ सके, और वो सब अजामिल के घर चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गणिका ही थी घर पर अकेली। गणिका ने अपने घर के द्वार पर संतों की मंडली को देखा, द्वार पर आकर बोली, बाबा कहिए क्या बात है? संत बोले, बेटी भक्त अजामिल कहाँ हैं? उन्हें बुलाकर कहो हम सब संत जन आए हैं, यहीं रात्रि में विश्राम होगा, यहीं भगवान का भोग बनेगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा। गणिका के नेत्रों में आंसू झर पड़े, वो रोने लग गई और बोली, महाराज ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे पानी के लिए भी नहीं पूछ सकती, क्योंकि मेरे पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े डाकू है, लुटेरे हैं। बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि संतों से कभी झूठ मत बोलना, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे सत्य ही कहती हूँ कि हमारे घर मदिरा पान होता है, मेरे पति मांस भक्षण करते हैं, मैं तो आपको जल पीने का भी आग्रह नहीं कर सकती। श्री राधे। अब महात्मा बोले, कोई बात नहीं बेटी, हम जाते हैं। संत जाने को हुए तो गणिका उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं अपने हाथों से बनाइए और प्रसाद पाइए। सामने एक वृक्ष है, उसके नीचे आप विश्राम लीजिए, वहीं राम जी को भोग लगाकर प्रसाद पाइए। संत बोले, हम गलत जगह चले आए, लेकिन महंत जी बोले, जो शिष्य थे वो बोले कि हम गलत जगह चले आए, लेकिन महंत जी बोले, गलत को सुधारना ही तो संत का काम है, गलत के यहाँ नहीं जाएंगे तो इनको सुधारेगा कौन? श्री राधे। अब संतों ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगाए, दाल बाटी चूरमा का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया, प्रसाद पाने बैठे। इतने में महंत जी ने मुख में एक ग्लास लिया था कि उनके नेत्रों में आंसू आ गए। संतों ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आपके आंखों में अश्रु कैसे? महंत जी ने अपने शिष्यों से कहा, इसको सुधारूं कैसे कि अजामिल का हम खाने खा तो रहे हैं, लेकिन इसको सुधारना होगा इसके बदले, लेकिन कैसे? यदि इससे कहूँ रोज संध्या करो, गायत्री पाठ करो, ये करने वाला नहीं है। इसको कोई भी धार्मिक कार्य करने को कहेंगे ये नहीं करेगा, तो फिर इसको बिगड़े हुए को सुधारें किससे? ऐसी इस चिंता में संतों ने भोजन नहीं किया और वो रोने लग गए कि आचरण को कैसे सवारे। इसी बात की चिंता से महंत जी रात भर बैठे बैठे सोच रहे थे कैसे सुधारे, कैसे सुधारे। अब अजामिल रात को डाका डालकर धन को लेकर प्रातः 4 बजे अपने घर लौटता है, लेकिन आज अजामिल रात्रि में ही माथे पर काली पट्टी बांधे, कंधे पर लूट के सामान का थैला लटकाए घर आ गया। अब वहाँ उसने वृक्ष के नीचे संतों की मंडली देखी, संतों को देखा और आग बबूला हो गया। इनको किसने बुलाया, मेरे घर में प्रवेश की अनुमति इनको किसने दी? अब दौड़ती हुई गणिका बाहर आ गई। वो बोली, ऐसा क्यों बोलते हो, ये तो संत है, अयोध्या से आए, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, हमारे घर पर इन्होंने विश्राम ले लिया, तो इसमें क्या बिगड़ गया आपका? अब प्रातः काल चले जाएंगे। अब अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, बोला, तुमने बुलाया क्या? बोले, हाँ ठीक है, फिर तो 2-4 दिन रहने दो, कोई बात नहीं। अब उसके मन में भाव आ गया, ऐसा भाव उसके मन में आया, अजामिल को देखकर महंत मुस्कुराए, सोचा थोड़ा अपमान ही करेगा, क्या ज़्यादा क्या करेगा, 2-4 गलत वचन बोल देगा, दूर वचन बोलेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा, सह लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसको संवारना तो है, इसको सुधारना तो है। महंत जी मुस्कुराए, बेटा अजामिल
बुलाया, बेटा अजामिल हम 30 मूर्ति है, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का भोजन तुम्हारे यहाँ पाया, विश्राम किया, और अब तुम जानते नहीं संत भोजन करते हैं तो भोजन के बाद में उसको दक्षिणा देनी चाहिए, क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला अच्छा दक्षिणा वो भी हमसे? ओ महात्मा मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि मैंने आपका सोटा लोटा छुड़ाया नहीं, ये चिमटा तुम्बा सब यहाँ रख जाइए और चुपचाप यहाँ से पधारिए, भूतों से ही पुत लेना चाहते हो। महात्मा को अजामिल की बात बुरी नहीं लगी, वो बोले बेटा हमें आपसे रुपए दक्षिणा थोड़ी ना चाहिए, आज तुमसे दक्षिणा लेंगे जरूर, लेकिन हमारी दक्षिणा एक है, वो ये है कि तुम हमारी बात मानकर हमारा आदर कर दो। अजामिल बोला कहिए क्या बात है? संत ने कहा एक ही बात है, इस बार तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और इस बार जो भी बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला नारायण नाम रखना कौन सी बड़ी बात है, कोई खास बात नहीं है। देखिए पहले प्राचीन समय में ना हमारे जो पूर्वज रहते थे ना, वो अपने बच्चों के नाम ना भगवान से नाम से मिलते जुलते रखते थे, कोई रामचंद्र, कृष्णचंद्र, दामोदर, मधुसूदन, नहीं गोपाल इत्यादि, क्योंकि वो जानते थे कि अंत समय में व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, लेकिन बेटे का नाम भी निकलेगा तो अपना उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो नाम कल्याण करेगा, इसलिए बच्चों के नाम पर भगवान के नाम रखते थे। आजकल तो फैशन है, माता पिता बच्चों के नाम ऐसे रखते हैं छोटे छोटे, कैसे कैसे चिंटू, रिंकू, बंटी, टूटी, स्वीटी वगैरह ऐसे ना। मरते समय अगर ये नाम मुंह से निकले तब क्या कल्याण करेगा आपका? भगवान के नाम रखने चाहिए बच्चों के, गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए अजामिल ने कहा ठीक है, संतों की बात मानकर अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बताया संत ने, ये पापी और तो कुछ नहीं कर सकता, नारायण पुत्र का नाम भी लेगा तो कुछ तो जपेगा। एक और बात कहूँ आपसे, घर में बड़ा पुत्र होता है वो पिताजी का बहुत प्यारा होता है, और सबसे छोटा वाला माता जी का बहुत प्यारा होता है, और जो बीच वाले होते हैं ना ये तो भगवान को ही प्यारे होते हैं, इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। अब आपने माता पिता के कौन से नंबर वाले संतान हो, आपको उत्तर मिलेगा बीच का हूँ ना। संत अधिकतर बीच वाले ही बनते हैं, अधिकतर संत आपको अपने माता पिता की बीच की संतान मिलेंगे, उन पर प्रभु की कृपा ज्यादा होती है, वो भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन अजामिल के पुत्र नारायण के साथ ये अपवाद है, उसका माता पिता दोनों का स्नेह है, क्योंकि सबसे छोटा है ना तो पिता को प्यारा है, माता को भी प्यारा है। आज अजामिल जहाँ भी जाता तो नारायण को साथ लेकर जाता, घर में आते ही बेटा नारायण, बेटा नारायण, बस एक ही नाम उसके मुंह पे रहता था, दिन में 10-20 बार तो वह नारायण नारायण जप ही लेता था। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, भाव से, कुभाव से, क्रोध से, प्रेम से, रोष से, द्वेष से, लेकिन नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा। अब अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमराज ने अपने दूतों को अजामिल को लाने के लिए भेज दिया कि जाओ उस पापी को लेकर आओ हमारे समक्ष। अब यमराज के दूतों ने उसके गले में रस्सी बांधी। यमराज के दूतों का विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया और अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। लेकिन बचाए कौन? एक बड़ी समझने की बात है यहाँ पर, क्या कि मृत्यु के समय अगर व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय करता है और जोर जोर से डकार मारता है, तो समझ लेना उसे यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं। और आंखें जिसकी खुली रह जाए, मुंह जिसका खुला रह जाए और एक पल में प्राण निकल जाए, समझो ऊपर के लोग को गया है, भगवान के देव लोग को गया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
अब अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया, डर गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था, छोटा था, खेल रहा था कि मुझे बचाओ। उसकी नजर उस नारायण पे पड़ गई कि मुझे बचाओ। अंतिम समय प्रभु का नाम मुंह पर आए, यही तो प्रयास हम भी करते हैं। अंतिम समय कैसे भी सुधर जाए, यही प्रयास करते हैं। अब अजामिल के मुंह से अंतिम समय में नारायण का नाम निकला। उसने अपने बच्चे को खेलते हुए देख लिया, हाथ पे पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था, और उसकी नजर उसके पुत्र पे पड़ी और उसने आवाज लगाई। जैसे ही नारायण का नाम उच्चारण हुआ कि बेटा नारायण बचाओ, जैसे ही नारायण का नाम उच्चारण हुआ, वहां भगवान के दिव्य पार्षद पहुंच गए। सभी चार भुजाएं, सबके चार हाथ के पीले वस्त्र धारण किए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब प्रभु के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़वाया और बोले इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले आप इसे क्यों रोकते हो, ये तो बहुत बड़ा पापी है, दुष्ट है। यमराज ने हमें भेजा ही से ले जाने के लिए। और परमात्मा के पार्षदों ने कहा तुम धर्मराज के पार्षद हो तो क्या हुआ, तुम जानते नहीं कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम ही धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया उसका करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। अब परमात्मा के पार्षदों ने कहा जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है तो उसको नरक में तुम नहीं ले जा सकते। अब यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम को नहीं गाया, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है, इसने अपने बेटे के नाम को गाने का, आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हैं। कोई अपने बेटे का नाम लेगा तो उसे क्या आप नहीं ले जाने दोगे। अब परमात्मा के पार्षद ने कहा और भगवान के नाम की महिमा को भी तो गाया। अब उनके नेत्र सजल हो गए, परमात्मा का नाम को कैसे भी लो, चाहे संकेत में, हंसी में, मजाक में, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण जरूर करता है। प्रभु के नाम को तो कैसे भी गाओ। गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनी च लघुनी च प्रायश्चितानि पापानां ज्ञात्वक्तानि महर्षि। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता। इससे स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को गाया, इसको नरक में नहीं ले जाने का कोई तुम्हें अधिकार नहीं है। अब अजामिल जो था पलंग पे पड़ा पड़ा सब देख रहा था ना, यमदूत और देवदूत के दोनों की बातें सुन रहा था, दोनों की आपस की चर्चा पर नाम की महिमा सुन रहा था। अब प्रभु के पार्षद ने कहा बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोता के सिर पर हाथ रखकर गाया है, इसने नाम तो हमारे प्रभु का गाया है, तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। अब यमदूत वहाँ से लौट कर चले गए। जैसे ही यमराज के सामने पहुँचे, यमराज ने पूछा तुम खाली हाथ कैसे आ गए, अजामिल को नहीं लाए। यमदूत बोले महाराज हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप हैं, लेकिन वहाँ तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण के नाम को गाया और वहाँ चार हाथ वाले पहुँच गए, चार पार्षद। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह से नारायण का नाम सुना तो उनसे सुनकर उनके नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। धर्मराज यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त है ना, अपने पार्षदों से बोले धीरे बोलो, धीरे, इस नाम का यहाँ मत गाओ, यही तो मेरे प्रभु का नाम है। कभी कभी आंखें बंद करके मैं भजन करने बैठता था ना, तुम सभी पार्षद मुझसे पूछते थे कि दुनिया के मालिक आप है और आप किसका नाम जपते हो। मैं जिसका नाम जपता हूँ ना वही यही मेरे प्रभु का नाम है, वही मेरे नारायण का नाम है। तुम कितने भाग्यवान हो कि मेरे अकारण करुणा वरुणालय मेरे नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया। नारायण नाम पर जीवन यापन करने वाले यह 12 व्यक्ति है, नारायण के नाम के आधार पर जीवन चलाने वाले हम 12 भागवत है। पहला स्वयंभू, दूसरा शंभु, तीसरा नारद जी, चौथे कपिल जी, पांचवें सनत कुमार, छठे स्वयंभू मनु महाराज, सातवें प्रहलाद जी, आठवें जनक जी, नौवें भीष्म पितामह, 10वें बलि महाराज और 11वें सुखदेव जी और 12वां में धर्मराज।
श्री राधे। अब भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारी सृष्टि का पालन करते हैं और हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के हम परम पार्षद को तुमने दर्शन कर लिया। यमदूत बोले महाराज, तो हम किसे पकड़ कर लावे? सभी अपने पुत्रों का नाम अगर राम रख ले, कृष्ण रख ले, तो हम लाएंगे किसे? यमराज ने कहा, जिस व्यक्ति की जीभ पर एक बार भी प्रभु का नाम का कीर्तन नहीं करती है, सृष्टि एक बार भी कृष्ण के चरणारविंद का अनुसरण नहीं करती है, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों पर नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़कर नरक में ले जाना। जो भागवत नाम का कीर्तन करता है, जो कथा सुनता है, सत्कर्म करता, उन्हें पकड़कर नहीं लाना। अब अजामिल ने मन में सोचा, पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया और मुझे और आयु बच गई है। यदि सच्चे मन से नारायण के नाम को गाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, क्या मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा? ऐसा वैराग्य हुआ, सब छोड़कर वन में तपस्या करने चला गया। अब सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इसलिए मैं कह रहा था तुम्हें गोविंद के चरणों में एक बार जिसका मन लग गया, वो यमराज की पुरी में इसको स्वप्न में भी नहीं देखता। राम अपने नाम में छिपा हुआ है, संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छिपा हुआ है। राम एक तापत तीहतारी, नाम कोटि कल कुमति सुतारी, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। जय हो। श्री राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं करते। प्रभु राम का मुख थक जाएगा, लेकिन राम की महिमा समाप्त नहीं होगी। मेरे राघवेंद्र को भी समुद्र पुल बांधना पड़ा ना, 7 समुद्र पार करने लंका जाना पड़ा ना, लेकिन मेरे बजरंग बली राम नाम के आश्रय से एक छलांग में ही समुद्र को लांग गए। नाम की कौन था पा सकता है? राजा परीक्षित के मन में भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उसके 11-12 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुनाई। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूपा। इंद्र के हाथों से मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा। इस ब्रह्म हत्या का 4 जगह बांट दिया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, वित्रासुर। इंद्र को मारने वित्रासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने व्रज से उसका उद्धार किया। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्रासुर का उद्धार कर उस पर कृपा की। अब परीक्षित ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर वृत्रासुर को राक्षस होने में क्यों जाना पड़ा? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी कई पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया, जहर पिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तपस्या के लिए चला गया। भगवान के नाम का जप किया और अंत उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का क्षय हो गया और वो भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विराह करते करते कैलाश में शिव जी की गोद में पार्वती माता को देख लिया, तो उसके मन में भगवान के प्रति दुर्भाव आ गया। पार्वती जी और शिव जी को लौकिक दृष्टि से काम भाव से देखने लगा, गलत नजर से देखने लगा। तो पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्रासुर के रूप में जन्म लिया और आदरणीय सुखदेव जी ने 49 प्रकार के मरुत गणों की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो। श्रीमन्नारायण 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 राम नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ओ विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण राधा नारायण विष्णु नारायण राधा नारायण कृष्ण नारायण राधे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारद नारायण कृष्ण नारायण नारद नारायण वीणा नारायण नारद नारायण वीणा नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
अब परीक्षित ने एक प्रश्न आचार्य सुखदेव से किया। क्या किया कि राजा श्री परीक्षित ने राजा गुरुवर से कहा कि गुरुवर में कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते ही शास्त्रों में कभी तर्क नहीं करना चाहिए। मैं तो जिज्ञासावश एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि राजा ने पूछा, परमात्मा की सृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए ना, आंखों की देखने की जो शक्ति है ना, दृष्टि, वो एक समान होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं और राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनका पुत्र है और भक्त भी उनका पुत्र है, लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं, भक्तों को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान ऐसा करते तो क्या ये इनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं होते? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? ऐसा क्यों? तो आचार्य सुखदेव जी बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या कि राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं तो गोविंद किसी को बचाते भी नहीं। ये सब काम हम ही करते हैं। मारना और बचाना ये काम भगवान का नहीं है। उनकी दृष्टि सब में वास्तव में एक समान है, परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं होता। इतना जरूरी नहीं है। अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद बहने नहीं देते, इसलिए हमारे संत कहते परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ है परमात्मा का चिंतन। जिसने जितना ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला गया। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है। अब परमात्मा को याद करने की पद्धति अलग हो सकती है, जो मुक्ति का मार्ग भी अलग हो जाएगा। लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। अब आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर है ना, यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में यह प्रश्न हुआ परीक्षित कि पहले पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजा के योग्य कौन? तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा पहले पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण है। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। अब शिशुपाल ने कहा इन ग्वारियों की पूजा, कि इस गाय चराने वाले की पूजा, जिसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, ये ग्वालिया 4 दिन पहले गौ चराता था, द्वारिका राजा बन गया, आज तो इसकी प्रथम पूजा। भगवान को गाली देने लगा। अब परीक्षित तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को कोई गाली देवे, क्या पांडव ये सह सकते थे, बर्दाश्त कर सकते थे? अब पांडव ने सर्वस्व तो गोविंद है, सब कुछ तो गोविंद है पांडवों का। अर्जुन ने उठकर गांडीव हाथ में लिया और बोला मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि 101 गाली जब होगी तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन से ये स्वयं मर जाएगा। इसे वरदान है, इसे कोई नहीं मार सकता। जब 101 गाली पूरी हो गई तो प्रभु के सिर दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन आश्चर्य तो सब तब हुआ जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली। जब वो मर गया ना तो उसके प्राणों में से एक ज्योति निकली और वो ज्योति निकलकर 7 बार आकाश में घूमकर प्रभु के श्री कृष्ण के शरीर में विलीन समा गई। इसे हमारे शास्त्र में सायुज्य मुक्ति कहते हैं। आप ध्यान दें, सायुज्य मुक्ति से ऊंची और कोई मुक्ति नहीं होती। सायुज्य मुक्ति का अर्थ परमात्मा में विलीन हो जाता, परमात्मा में मिलना हो जाता, समाना हो जाता। और वो मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के आसन के बगल में बैठे थे संत नारद। अब तुम्हारे बाबा ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज गिन गिन कर मेरे गोविंद को गाली देने वाला ये शिशुपाल, जिसे 99 गाली दे बिना ये पानी भी नहीं पीता था, रोज 99 गाली देता था। अब 99 गाली
तो अकारण ही श्री कृष्ण को रोज देता था, बिना कारण के ही उसकी आदत बन गई थी कि जब तक भगवान को 99 गाली नहीं दे जब तक वो पानी नहीं पीता था। ऐसी आदत डाल ली थी उसने, और आज ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, मेरे गोविंद के शरीर में समा गया। इस पापी को तो नरक में करोड़ों वर्षों तक सड़ना था। यहाँ नारद जी ने जो बात कही है वह परीक्षित तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था। क्या देता था? गाली देता था, मानना। लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता था ना, प्रभु का नाम तो लेता था ना, रोज 99 बार भगवान का नाम जपता था। अब गाली देते समय उसकी झांकी भगवान की, कृष्ण की झांकी उसके सामने झूमती थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से। गोपियों ने श्री कृष्ण को उपासना काम से की, यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था। अब गोपियों के प्रेम को ही हम अपना काम की संज्ञा दे दी। अब शिशुपाल ने कृष्ण के द्वेष से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा, डर के भजा। अब भजन करने की पद्धति अलग अलग है दोनों की, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कृष्ण की याद, कृष्ण का भजन जिसने ज्यादा किया, यहाँ अंतर पड़ता है। कोई उनका मित्र मानकर भजते हैं, कोई स्वामी मानकर भजता है, कोई सखा मानकर कोई भजन करता है उनका, तो कोई उनको शत्रु मानकर उन्हें गाली देता है। लेकिन परीक्षित भगवान को प्रेमी मानकर, पति मानकर, स्वामी मानकर तो भजन सभी करते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके बस की बात नहीं। शत्रु मानकर तो वही बज सकता है जिसकी भुजाओं में ताकत होती है। लेकिन मैं यह कहता हूँ, भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा राक्षस लोग भगवान को याद करते हैं। और ये भी कहूँगा कि परीक्षित भक्त और भगवान को कभी कभी भूल जाता है। जो भक्त रहता है ना, कभी कभी भगवान को भूल भी सकते हैं, लेकिन राक्षस भगवान को कभी नहीं भूलते। प्रसंगवश एक बात याद आ गई, एक बात कहता हूँ कि मैं वैकुंठनाथ मंदिर जा रहा था दर्शन करने। आपने कहा, पंडित जी वहाँ मेरे मित्र रहते हैं, उससे कहिएगा कि मुझसे आकर मिल। आपके मित्र से कहा कि आपके मित्र ने आपको याद किया है, आपको बुलाया है। अब मित्र ने कहा, अब मैं कैसे जाऊं, पानी गिर रहा है ना, कैसे जाऊं, पानी चारों ओर रास्ते में भरा हुआ होगा। कोई बात नहीं, मित्र कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, बाद में मिल लेंगे, कल परसों मिल लेंगे। कहने का भाव यह है कि भाव मित्र मित्र को भूल सकता है, सेवक स्वामी को भूल सकता है, लेकिन बीच चौराहे पर जिसने आपको गाली दी वो उसे आप कभी नहीं भूल सकते। जिसने मेरा अपमान कर दिया उस शत्रु को मैं रात में स्वप्न में भी नहीं भूलता। सवेरे उठते ही उसका चिंतन, यानी उसको चैन नहीं मिलता जब तक उसका कुछ बुरा नहीं कर दे। तो मित्र की याद ज्यादा हुई कि शत्रु की? शत्रु की याद ज्यादा आई ना। ये शिशुपाल है, दंतवक्र है, कंस, रावण, कुंभकर्ण, ये सब जो परमात्मा की शत्रुता करते हैं ना, इसमें वो भक्त से भी ज्यादा परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती। श्री राधे। अब सुखदेव जी कहते, राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा, आप ये ना समझना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की है। एक नहीं, तीन जन्मों की शत्रुता है श्री कृष्ण से शिशुपाल की। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद का बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी का हरण के बहाने राघवेंद्र से बैर किया। अब तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति ली, यानी मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद का बहाना बनाकर नारायण ने कैसे द्वेष किया? अब परीक्षित बोले, मैं भी यह प्रसंग सुनाना ही चाहता था आपको। अब सुखदेव जी ने कहा, राजन, कल मैंने कथा कही थी ना आपको, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष, भगवान ने 12 का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर हिरण्यकश्यप ने मन में बड़ी भारी द्वेष पैदा कर लिया, यानी बदला लेना। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा, नारायण मुझे कहीं मिल जाए तो मैं भी बदला लूंगा। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम
कयादु था। कयादु के 3 पुत्र रहे, चौथा पुत्र अभी हुआ ही नहीं था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, पत्नी से कहकर गया था कि मैं वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे, वर प्राप्त कर लौटकर आया तो पता चला कि पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्र को मार दिया। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति और भी घृणा हो गया, अमर्ष हो गया, द्वेष आ गया। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहें, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। अब परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। अब प्रभु कैसे मिले, तड़पन उत्तरोत्तर में अभिवृद्धि हो प्राप्त होती रहे, इसी का नाम भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरा जैसा तेजस्वी, मेरा जैसा तपस्वी प्रहलाद बने। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। गुरुकुल में आचार्य है संड ना, और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र हैं। अब प्रहलाद के मन में कभी द्वेष नहीं आता, क्रोध नहीं आता, शांत बेटा बेटा प्रभु का चिंतन करता है। अब प्रहलाद जी के मन स्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता और कभी रोते रोते जोर जोर से हंसने लग जाते। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता इसलिए है, कब मिलोगे गोविंद, कब मिलोगे? जीवन में ऐसा ही निकल जाएगा। हंसता इसलिए है, बड़ी कृपा की, मुझे मानव का शरीर दिया, मुझे मनुष्य जन्म मिला, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है। अब गुरुकुल में प्रहलाद आज राजसभा से गुरुजी साथ में लेकर राजसभा में लाए। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया। प्यार से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में क्या सीख कर आए हो? गुरु ने जो पाठ पढ़ाया वो हमें सुना दो। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, पिताजी मैंने ये अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उस घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर प्रभु का चरणों में प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अब नारायण के आराधना करनी चाहिए। अब प्रहलाद जी ने की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने सदामर्ग को उलाहना दिया, यानी उलाहना देकर कहा, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, ये कौन सा उपदेश दिया आपने, क्या सिखाया, ये कैसी शिक्षा दी है? मेरा पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता है, मेरे शत्रु की। आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम सुन लेना तो अच्छा नहीं होगा गुरुजी। अब गुरु जी को फटकार लगाए, प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ा गया, डरा के पढ़ाया गया। लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया, वो भी भक्ति रंग में रंगे हुए थे। एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटता थोड़ी है। ये तो कृष्ण का वैशिष्ट्य है, ये पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है कि फिर कभी छोड़ता ही नहीं। एक बार इसकी शरण में जो आ जाए इसे छोड़ना जानता ही नहीं। परमात्मा से संबंध जुड़ा गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंक में भर लिया। फिर बड़े स्नेह से पूछा, बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई है वो मुझे सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा है? आज प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सम्यवाप्ति निवेदनम। पिताजी मैंने यही जीवन में समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार है। उसमें हम नवदा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, गोविंद की कथा सुनो, ये श्रवण करना, ऐसा हृदय में उतारो, ऐसा सुनो कि डायरेक्ट हृदय में उतर जाए। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करे। कीर्तन में बड़ी ताकत है। हिंसक पशु की हिंसात्मक भावना कीर्तन से बदल जाती है। श्री चैतन्य देव जी जब वृंदावन की जगन्नाथपुरी जा रहे थे, सैकड़ों संत ने उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू उन संतों को खाने दौड़े, लेकिन श्री चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन की स्वर लहरी को सुनकर सब जंतु भी नाचने लग गए। ऐसा प्रताप है भगवान का
भजन का। तीसरी भक्ति स्मरण, हर परिस्थिति में स्मरण गोविंद का करे। घर में भोजन बना रहे ना, कड़छी में दाल हिला रहे हो कड़छी से, तो भी भगवान का भजन करे। दाल बाटी बना रहे हो, बाटी बनाते बनाते भी भगवान का स्मरण करे। अब मथुरा की गलियों में माखन बेचते जाती थी ना गोपियाँ, तो गोविंद की याद आ गई। कोई माखन लेवो, कोई दही लेवो, कोई मीठो लेवो, कोई बहुत सुंदर है, कोई माखन लेवो, तो बोलते बोलते क्या बोल पड़ी, कोई गोविंद लेवो, कोई कन्हैया लेवो, बहुत सुंदर है, बहुत मीठो है, ऐसा बोल गई। यानी बेच रही थी माखन, और याद आ गई कन्हैया की, और उनके ध्यान में मग्न हो गए, उनको ही बेचने लगी। उसे ध्यान आया तो बोली मैं माखन बेच रही हूँ कि कन्हैया बेच रही हूँ। प्रत्येक अवस्था में उसी की याद बनी रहे। हे विष्णु स्मरणम, एकांत में बैठ उसका पाद सेवन करना, उनकी अर्चना करना, उनके चरणों की वंदना करना, ये 5वीं, 6ठी तथा 7वीं भक्ति है। अब 9वीं भक्ति में इन 6 के 7वीं, 8वीं और 9वीं भक्ति, तीनों भक्ति से सर्वोत्तम है। 7वीं भक्ति है दास्य। नारायण का दास बन जाए पिताजी, जीवन जब गोविंद के दास बनकर निकालोगे, उनके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उसे उठकर गले से लगाते। ये संख्य भक्ति है। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना। प्रहलाद जी का इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद जी को कोई नहीं मार सका, सब कार्य विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्याधाम भेज दिया गया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घर घेर लिया। अब बालकों ने प्रहलाद से कहा तुम हमारे मित्र हो, तुम्हें दंड मिलता है ना तो हमें कष्ट होता है। अग्नि में जला गया तुम्हें जाता है, किंतु जलन हमें होती है मित्र। भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है मित्र। तुमसे निवेदन है हमारा, तुम इतने हठी क्यों हो, इतने जिद्दी क्यों हो, इतने दुराग्रही क्यों हो? कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद जी गदगद होकर बोले मित्र, आपके सहानुभूति को मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने कीर्तन नहीं किया, जिसने बचपन में भगवान का भजन नहीं किया, भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में वह कभी नहीं कर सकता। क्योंकि मिट्टी के कच्चे घड़े पर जैसी रेखा बना दोगे, पकने के बाद वो कभी मिटती नहीं है। ये गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें मानव का शरीर मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अब बच्चों ने कहा क्या जपना तुम्हारे नारायण का, क्या भजन करना तुम्हारे नारायण का। सेवा करती है धर्म पत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध घी मिलता हमें गाय भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है सगे संबंधियों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों ले आते हो? भगवान क्या होते हैं? अब आचार्य सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद जी ने उत्तर क्या दिया, जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता, पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक जाते हैं, 4 बड़ाई करते हैं, 4 बुराई करते हैं और आ जाते हैं। मैंने कई सब यात्रा में देखा पीछे वाले लोग क्या सत्संग करते हैं, आगे वाले तो राम नाम बोलते हैं, लेकिन पीछे जो चलते ना वो क्या सत्संग करते हैं रास्ते में कि बेचारा मर गया। एक ने पूछा क्या हुआ था? अरे साहब कुछ नहीं हुआ था, शाम को 5 बजे तो मेरे से मिला था, आराम से बात करी और सुबह दूसरे वाले सवेरे 7 घूमने गया था, घूम के 7 आया तो पता चला मर गया। अच्छा, तब तीसरे सज्जन तो बोलते हैं कि भाषा में आ गए कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, कि क्या ले गया बेचारा। पड़ोसी हमसे बहस करते थे सत्संग में, बताओ क्या संग लेकर गया? ना पत्नी, ना बच्चे, ना मकान, ना फैक्ट्री, ना जमीन, कुछ ना ले गया साथ में। एक बोला पाप किया होगा तो पाप की गठरी ले गया, पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना ले गया होगा। जैसे ही शरीर चिता पर रखा, एक दिन हमको भी चिता पर जलना पड़ेगा, राख होना पड़ेगा। बस उस समय वैराग्य आ जाता है, आज से झूठ बोलना बंद, बेईमानी बंद ना,
धोखा देना बंद। ऐसी मन में प्रतिज्ञा आ जाती है कि हमको सबको यहीं तो जाना है, आज से सारे काम बंद, केवल अच्छे काम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। जब अपने मन में ऐसा वैराग्य आ जाता है फिर आगे शरीर भी नहीं जाता। अब प्रहलाद ने कहा, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे, आवश्यक नहीं। हजारों वर्ष की तपस्या में बीत जाए, कौन जाने यज्ञ करने से भगवान मिल जाए, कितना समय लगेगा कैसे जाने। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से कृष्ण मिलेगा। अमल भक्ति और मद भक्ति में क्या अंतर है? मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति है, सकाम भक्ति। अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। पुराणिक कथा संत कहते, कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। जय हो। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते हैं? नारद जी ने कहा, ये जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर बहुत कम है। तो भगत चला गया पुष्कर में, क्योंकि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वहाँ वो है पुष्कर। उस भगत ने वहाँ जाकर बहुत तपस्या की, 3 महीने तक ब्रह्मा जी की पूजा की। अब ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट हो गए, बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम वर मांगो, क्या जो वर मांगोगे वह मिलेगा। अब भगत बोला, बस आपके दर्शन मिले, अब और क्या मांगू? ब्रह्मा जी बोले, तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं, क्या विष्णु ही दे सकते हैं? हम विधाता है, हमसे वर मांगो। और तुमने 3 महीना मेरी पूजन की ना, 3 महीना भक्ति की है ना, 3 महीने तपस्या की है ना, तो 3 वर मांगो आज। अब भगत जी तो कलयुगी थे, कलयुग के थे। बोले, पहला वर ये दे दो मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, तीसरा वर ये दे दो जब चाहूं जब 3 वर और मांगो। श्री राधे। अब ब्रह्मा ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा। जय हो। भगत के मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला बना हुआ है। रात्रि में सो रहा था तो जोर से पानी आ गया। अब वर्षा आई और मकान का सारा रंग धुल गया। वहीं से पुकारा, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए, बोले क्या बात है? बोले, पहला वर ये दे दो कि ये वर्षा बंद करो, दूसरा वर ये दे दो मेरे मकान पर कभी पानी गिरा ही नहीं है, गिला ही नहीं। अब तीसरा वर ये दे दो जब चाहूं तब 3 वर फिर मांग लूं। ब्रह्मा ने सोचा, ये कैसा भगत है, ठीक है तथास्तु कहकर चले गए। अब भगत जी को सर्दी लगे, जुकाम हो जाए तो हे ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी आ जाए, बोले क्या हुआ? कि पहला वर ये दे दो मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मुझे कभी शरीर का कष्ट ही ना हो, वो तीसरा वर ये दे दो जब मांगो जब 3 वर फिर दे देना। जय हो। अब तो कोई भी कष्ट हो जाए, हे ब्रह्मा जी। ऊपर से कहते, ऐसे ही वर थोड़े ही मांगे हैं, 3 महीना भजन किया है, 3 महीना तपस्या किया है। रोते रोते विधाता नारायण के पास गए। अब नारायण मुस्कुरा कर बोले, क्या हुआ? बोले, इस भगत से पीछा छुड़ाओ मेरा। 3 महीना भजन क्या कर लिया, अपना दास बना लिया, अपना नौकर बना लिया। जय हो। भगवान ने कहा, हे विधाता जी, इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले तेजा ठोक पिट लिया करो कि ये 1.25 रुपया चढ़ाएंगे और 1.25 लाख मांग लेंगे, बताएंगे। जय हो। अब ब्रह्मा ने कहा, अब ध्यान रखूंगा आगे से, अभी तो मुझे इससे छुड़वाओ। भगवान ने इशारा किया सरस्वती देवी को, जाओ भगत जी की जीवा पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जीवा पर बैठ गई। भगत बोला, हे ब्रह्मा जी। बोले, क्या बात है? बोला, पहला वर ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब ब्रह्मा बोले, तुम मुक्ति ले लो चाहे भुक्ति ले लो, पीछा तो छोड़ो, इसका नाम है मद भक्ति। लेकिन मेरे प्रभु अमल भक्ति से प्रसन्न होते, निस्वार्थ भक्ति से भगवान से कुछ मत मांगो। बालकों ने कहा, प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो। जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं ना, वही हमें भी पढ़ाया है, पर तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? तुम इतने बड़े विद्वान कहाँ से हो गए?
हमें क्यों नहीं हुए, हमें ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ? प्रहलाद बोले मेरे गुरु सदा मर्क जी थोड़ी है, एक ही दिखाई नहीं देता और दूसरे को सुनाई नहीं देता, ये मेरे गुरु थोड़ी है। गुरु सिके अंध बंदिर करी लेखा, एक ना सुनहि एक ना देखा। मेरे गुरुदेव तो नारद जी है। सुनो, जब मेरे पिता महाराज तपस्या करने चले गए, देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को मार दिया था। फिर मेरी माँ को अपहरण करके ले जाने लगा तो नारद जी ने कहा देवराज कयादू को कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा कयादू से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन कयादू के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र तो हमने मार दिए हिरण्यकश्यप के, अब इस चौथे पुत्र को भी हम मारेंगे। श्री राधे। नारद जी ने कहा देवराज कयादू को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का भक्त है। अब संत नारद ने मेरी माँ को अपने आश्रम में आश्रय दिया। मेरी माँ से कहा बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो जब तक तुम्हारे पति तपस्या कर कर नहीं आवे, वो चाहे 100 वर्ष के क्यों ना में आवे, तुम गर्भ धारण करके रख सकती हो, मेरा आपको आशीर्वाद है। अब समय कैसे निकले, मेरी माँ बन गई श्रोता, नारद जी बन गए वक्ता। अब भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी माँ का दिया। जब माँ को इस सुंदर उपदेश को कहा जब मैं गर्भ में 7 महीने का था। अब 7 महीने का था, ये सत्य समझे, ये बात सत्य है। बालक जब 7 महीने का गर्भ में होता है ना, तो माँ को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए। अच्छे विचार मन में लावे, अच्छे उपदेश सुने। जैसी परिस्थिति माँ के मन में होगी ना, जैसे विचार माँ के मन में होंगे ना, वैसे ही बच्चे में संस्कार जाएंगे। श्री राधे। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए और असुर बालकों ने कहा प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन जुड़े कैसे? प्रहलाद बोले मन की डोर एक बार गोविंद के चरणों में लग जाती है तो सब व्यथा मिट जाती है। बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता ही नहीं चलता। अब कहने का तात्पर्य क्या है? गोविंद से संबंध जोड़ो। बच्चों ने कहा संबंध जुड़ेगा कैसे? प्रहलाद बोले केवल कीर्तन करने से जुड़ेगा। बच्चों ने कहा बहुत देर सत्संग कर लिया, अब तुम चलो घर चलते हैं, जरा खेल लेते थोड़ी बहुत देर, फिर घर चलते हैं। अब प्रहलाद बोले खेलो तो सही, लेकिन वो खेल खेलो जो मैं कहूँगा। अब प्रहलाद जी ने हाथ में मृदंग लिया, किसी के हाथ में मंजीरा दिया, किसी के हाथ में करताल। अब बच्चे लोग नारायण कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएंगे। बच्चे ये बोले। अब प्रहलाद जी ने बोले डर गए, मैं इसका प्रमाण हूँ, मुझे मारने के लिए पिताजी ने कितने प्रयास किए, मेरा बाल भी बांका कर सके क्या? एक बार उन्नमत होकर गाओ तो सही। हजारों राक्षसों के बालों को बुद्धि को प्रहलाद ने परिवर्तन कर दिया और मृदंग हाथ में लिया, उनके साथ लीन हो गए और भगवान का भजन गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम नारायण।
कि ये कीर्तन कौन कर रहा है। जय हो। नारायण का कीर्तन महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अब गुरुजी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन को तुरंत बंद करो। अब 5 सैनिक हाथ में छड़ी लेकर आए, आकर देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, साथ में हजारों असुर बालक नाच रहे हैं। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद को ही रोकें। अब प्रहलाद उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे हैं। सैनिक ने जैसे ही प्रहलाद को छुआ, उसके स्पर्श से वो भी नाचने लगा। भजमन नारायण नारायण कीर्तन तो बंद हो ही नहीं रहा है। 10 सैनिक और भेजे, वो सैनिक भी आए और देखा तो पहले आए थे वो भी नाच रहे हैं। सैनिकों ने आकर प्रहलाद को छुआ, क्या करते हो सब? स्पर्श होते ही वो भी नाचने लगे। अब सब नाचते हैं, कीर्तन बंद कराने के लिए कोई जावे तो सब नाचने लग जावे। अब सड़ा मर्ग गुरुजी दोनों बोले चलो हम ही चक्कर लगा कर देखते क्या हो रहा है। जय श्री राम। दोनों गुरुजी जाए, बच्चे डर गए, कीर्तन तो चल रहा है परंतु इशारे से प्रहलाद को बुलाया। गुरुजी आ गए। प्रहलाद ने कहा आज जो होगा वो देखी जाएगी, आज गुरुजी को ही प्रसाद दे दो। अब दुबले पतले थे गुरुजी, बच्चों ने उन्हें हाथ में उठाया, उछाल उछाल कर गाने लगे भजमन नारायण नारायण। छोड़ो बेटा हम भी कीर्तन करते हैं। उन्हें भी मजा आ गया, इसमें तो बहुत आनंद आता है। बच्चों ने छोड़ दिया, ऐसा करेंट लगा, गुरुजी नाचने लगे। प्रहलाद गदगद हो गया, कोई कीर्तन करते, कोई गीत पढ़ता, कोई आनंद भी होकर गिर जाता, फिर तो पुनः उठकर नाचने लगता। पूरा वातावरण प्रहलाद ने कीर्तनमय कर दिया, नारायणमय कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण कश्यप आ गए ना, बड़ी धूमधाम से कीर्तन चल रहा है। इतने में हिरण्यकश्यप आए, आकर देखा कि यहाँ तो सब नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे, सैनिक भी नाच रहे, बच्चे भी नाच रहे। प्रहलाद
को हिरण्यकश्यप अगर छू लेता तो बिना नाचे वो भी नहीं रह पाता, लेकिन उसने प्रहलाद को छुआ नहीं, जोर से मुष्टि का प्रहार करी धरती पर और जोर की आवाज हुई तो कीर्तन बंद हो गया। श्री राधे। ये सब क्या हो रहा है? जोर से बोला, ये सब क्या हो रहा है? क्यों गुरुजी? गुरुदेव बोले, महाराज आपसे हम सत्य कहते, हमें तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन इसको छूते ही ऐसा करंट लगा कि हम भी नाचने लगे। परंतु सुनिए महाराज, आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते और फिर कहते हो आनंद आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ा। अरे दुर्विनीत, अरे मत आत्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। किसने तुम्हें बिगाड़ा है बताओ, इसका दंड तुमको अवश्य दूंगा। अब मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुमने कीर्तन किया, उसका कीर्तन में नाचते भी हो और शत्रु के नाम का कीर्तन करते हो। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसे से निपटूंगा। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? प्रहलाद बोले, ना केवलम भवतस्य राजन सवे बलम बलिना च परेशाम परे वरे मी स्थिरा जंगमाय ब्रह्मादयो येन वसम प्रवणिता। श्री राधे। पिताजी नारायण तो अंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी बोलने की शक्ति है, उसी के द्वार पद्धत है, उसी ने आपको दी है, फिर उसी का नाम। लेकिन वो है कहाँ? हिरण्यकश्यप ने कहा फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? वो बोले सर्वत्र सब जगह है। सूर अनेक फिरे कण मांगत पे पद सुर सो संवाद कहाँ, पुली ताल मंजीरा बाजती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसी बसे प्रतिखंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में है, सज्जनों पर उसे निकालने की प्रहलाद नहीं है। बोले इस खंबे में है, मुझे दिखाई नहीं देते। सारी प्रजा स्तंभ हो गई, सन्नाटा छा गया। छोटे से बालक ने कह दिया इस खंबे में मुझे दिखाई देता है। हिरण्यकश्यप ने कहा तलवार उठाकर जोर से प्रहार का खंबे में। जैसे ही खंबे में तलवार का प्रहार किया, खंबे से प्रकट गया, फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब इतनी जोर से शब्द करते हैं भगवान नरसिंह, हुंकार मारते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। देखो नरसिंह भगवान के दर्शन करें आप कैसे है, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मुच्चे हैं, बड़े बड़े दांत है। दिखाकर जब हुंकारम करया सब डर गए, सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुनकर वहीं गिर पड़ा, उनका विकराल रूप देखकर भयभीत हो गया। अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा और ऐसा रूप लेकर आए जो ना मनुष्य है और ना शेर है, दोनों ही है और दोनों ही नहीं है। भगवान के सामने समस्या है कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते जब संध्या काल का समय आया, गोधूली बेला का समय आई, तो नरसिंह देव ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में बैठकर जंगाओं पर डाल दिया। और नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला कड़क वचन में, कैसे मारोगे? हमें कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? तुमने जितने वर मांगे मैंने सब पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले ये तुम्हें बताओ क्या दिख रहा है, दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप बोले ये तो दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से यह वर भी मांगा है कि मैं ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं। अब भगवान बोले ये भी तुम बताओ कि तुम बाहर हो के अंदर हो? हिरण्यकश्यप बोला अभी तो आपने मुझे डहले पर द्वारपाल पर बिठा रखा है, डाल रखा अपनी जंगाओं के ऊपर,
फिर भी लेकिन आप मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से यह वर भी मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैं नाखून से तुम्हारे पेट को चीरूंगा, ये अस्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं है। अब हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने एक बार और मांगा था कि ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, कैसे मारोगे? भगवान बोले ये भी तुम्हें बताऊं, हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं क्या या मनुष्य दिखाई देते हैं? हिरण्यकश्यप बोला आप तो पशु भी नहीं हो मनुष्य भी नहीं हो, दोनों ही नहीं हो और दोनों भी हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने देखा है? शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर, पता नहीं तुम कौन हो। लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि 12 महीनों में मैं कभी नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये 13वां महीना जो पुरुषोत्तम महीना है ना, मैंने तेरे लिए ही बनाया है। बोले महीने तेरे भी होते हैं, मुझे क्या पता था ना 13 महीने का वर मांग लेता। अब लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से अंत में ये वर मांगा था कि हे विधाता, सृष्टि के आपके द्वारा जो भी बनाई हुई चीज है ना, उससे मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो अब आप कौन हो? बोला मैं नारायण हूँ। जैसे ही उसने सुना कि ये नारायण, उनकी गोद में छूटकर जाने लगा, तलवार उठा ली और दौड़ा प्रभु को मारने। तो प्रभु ने उसे उठाया और अपनी जंघा पर पटा और हुक्म करते हुए अपने नाखून उसके पेट को चीर दिया और प्रभु ने उसकी आंतेड़े को निकाल कर कंठ में धारण कर लिया। बोले नरसिंह भगवान की। अब राजा ने पूछा, सुखदेव जी कि परीक्षित राजा ने पूछा अंतेड़ियां निकालकर प्रभु ने गले में क्यों पहनी? सुखदेव जी बोले प्रभु ने सोचा ये राक्षस चाहे जैसा भी हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो परमात्मा को कोप शांत नहीं हुआ तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है। हाहाकार मच गया, देवता लोग स्तुति करने लगे, उनके रूप से सब डर कर सामने भी नहीं आते। दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए कि माता अब आप ही बताइए, कुछ कृपा करिए तो शायद प्रभु आपका शांत हो सकता है गुस्सा। लक्ष्मी जी बोली बोलो देवताओं क्या हुआ, क्या बात है, कैसे आगमन हुआ? ब्रह्मा जी बोले माता आज भगवान बहुत कुपित है, बहुत क्रोधित है, आप शीघ्र पधारो। अब माता लक्ष्मी को क्या मालूम कि यहाँ भगवान आज विचित्र स्वरूप बब्बर शेर बनकर बैठे हुए हैं। अब माता लक्ष्मी तो कृपा की सागर है, वो तो कृपा की मूर्ति है। ब्रह्मा जी से बोली आप लोग डरिए नहीं, वैसे उनको तो कभी क्रोध आता ही नहीं है और आज आ भी गया है तो मैं हूं ना, चलो। माता लक्ष्मी वहां पधारी। लक्ष्मी जी जैसे ही वहां गई, भगवान का वैसा रूप उन्होंने ना तो कभी देखा था और ना कभी सुना था। वे नरसिंह भगवान के पास पहुंची तो नरसिंह देव ने लक्ष्मी जी को देखते हुए जोर से हुमारंभ करना शुरू कर दिया। शेर कैसे दौड़ता है ऐसे। लक्ष्मी जी तो ऐसी भयभीत हो गई, ये तो भगवान विष्णु नहीं है, ये तो कोई जंगली शेर है। वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि लक्ष्मी जी इसी वैकुंठ में आकर दूसरी सांस ली। अब नारद जी ने कहा चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करे, चाहे शिव जी तांडव करे, चाहे परम वंदनी माता लक्ष्मी जी आकर मनाने का प्रयास करे, परंतु जब मेरे नरसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा, इनका गुस्सा शांत नहीं होगा। अब प्रहलाद, ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उसे अंक में भर लिया, अपनी गोदी में ले लिया। अब प्रेम आंसू से प्रहलाद का पूरा सिर भिगो दिया। अब जीभ लगाकर उसके चाटने भी लगे भगवान। प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति भी करी। बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। हे हरि, हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई ज्ञान का अवलंबन नहीं है, किसी को कर्म का अवलंबन है, किसी को भक्ति का आश्रय है। मैं तो किसी का काम नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा है। हे गोपाल, हे नरसिंह देव, क्या आप भक्त की इच्छा की पूर्ति किस निष्ठा से करते हैं? मेरे मुंह से निकल गया, उसे पूर्ण करने के लिए आप खंभे में से प्रकट हो गए। अब प्रहलाद जी बोले भगवान
ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं। ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं। सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रक्षय और विद्या, आत्मज्ञान, अनसूया। इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति करता है तो वह ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय हो सकता है। एक असभ्य जाति के जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोल भील जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उनके चरणों में प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि मेरा और आपका मेल क्या है। आपने जो मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, क्या मेल है मेरा और आपका? भगवान बोले, मैंने क्या कृपा करी तुम पर? प्रहलाद बोले, प्रहलाद जी कहते, कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तपोगुणी प्रवृत्ति वाला यह मेरा परिवार राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न में एक आसुरी वृत्ति का मनुष्य। माँ आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, परम वंदनीय माँ लक्ष्मी को नहीं मिला ना, आपने मेरे सिर पर हाथ धर दिया। कितना बड़ा आनंद दिया मुझे, कितना सुख प्रदान किया मुझे, किन शब्दों में मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी इंद्रियां हैं ये मानव को अपनी अपनी ओर खींचती है और ऐसी परिस्थिति बनी है कि जैसे किसी व्यक्ति की बहुत पत्नियां हो जाए और कभी उसी पत्नी अपनी अपनी ओर खींचे, एक इधर खींचे एक इधर खींचे, अपनी अपनी ओर सभी आकर्षित करे। ऐसे ही इंद्रियां मुझे खींचती है भगवान। सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जीभ, यानी जीवान। शास्त्र कहते हैं जिसको इंद्रियों को जितना है सबसे पहले जीभ को जीतो। जीभ को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू करना, खान पान का नियंत्रित करे। जिसका खान पान नियंत्रित नहीं है उसकी इंद्रियां वश में नहीं रह सकती। अब प्रहलाद जी कहते बस मुझे यह आशीर्वाद दे दे कि प्रत्येक इंद्रिय को आप में लगा दूं, आंखें मेरी ऐसी महान बन जाए जिसे देखूं उसमें मुझे आपके दर्शन हो, सर्वत्र परमात्मा को देखूं। प्रहलाद जी सब स्तुति कर रहे थे। नरसिंह भगवान बोले, कुछ वरदान मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें वर देने को हो रहा है। प्रहलाद जी बोले, मैं क्या मांगू, मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बहुत भोले होते हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेते हैं। आप कहते हैं वर मांगो, वह व्यक्ति जितनी पहुंच होगी उतना ही वर मांगेगा। कोई धन मांगता, कोई पुत्र मांगता, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु वो कोई नहीं मांगता जो उसे मांगना चाहिए। इसलिए मनुष्य धोखे में रह जाता है। परमात्मा कहते हैं जीव मुझसे वैभव मांगे तो दे देता हूँ, चलो वैभव ही तो दे दिया। मेरा पीछा तो छुटा, जीव ऐश्वर्य मांगे तो दे देता है, मुक्ति चाहे तो दे देता हूँ। जो व्यक्ति कुछ मांगेता नहीं उसे तो मैं अपने आप को दे देता हूँ। जितने कुछ नहीं मांगा उसे अपने आप को दे देता हूँ, यह मेरी आदत है। अब प्रहलाद जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, कुछ तो मांगो बेटा, मैं तुम्हें कहता हूँ मांगो। प्रहलाद जी बोले, तो मुझे एक बार दे दो, जीवन पर्यंत आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो सिवाय आपके युगल चरणारविंदों की। कुछ भी मांगने की कामना ही मेरे हृदय में जन्म ना ले। परमात्मा से कुछ मांगो मत, मांगने से तो हम धोखे में रहते हैं, और जो नहीं मांगते वो मिलता है जो कभी सोचा भी नहीं था। अब भगवान बोले, प्रहलाद तुम्हारे प्रेम के बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है मैं तुम्हें कुछ दूँ। प्रहलाद, तो मैं एक बात आपसे निवेदन करता भूल गया। मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की, इसलिए हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति ना हो, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुराकर बोले, प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती, उनका उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी किसकी? मामा पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की यानी स्वयं की, और 7 पीढ़ी ससुराल की भी ताड़ देता है। अगर कोई ऐसा भक्त प्रहलाद जैसा भक्त बेटा आवे तो 21 पीढ़ियां ताड़ देता है। अब अपनी गोद में लिया भगवान मुझे जैसा भक्त, कारण मैंने आज मेरे पिताजी को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहाँ से चले गए। दत्तात्रेय के नाम की संत से मिलना हुआ। दत्तात्रेय जी परम तपस्वी और भगवत अवतार
करने वाला माना जाता है। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग और सन्यासियों की अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया। सुनकर प्रहलाद जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अब आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को प्रसंग प्रहलाद का मैंने तो तुम्हें सुनाया, वास्तव में यह प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब ऐसे ही शास्त्र कहते हैं कि घर छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन लेवे, अन्न धन आदि सब त्याग देवे और एक आसन पर बैठकर 8 घंटे रोज भजन करते हैं तो भी फल उस सन्यासी को प्राप्त नहीं होता। वो भी एक फल एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू देते समय प्राप्त हो सकता है जय हो। ना। करने तक कहने का मतलब ये है कि इसीलिए गृहस्थ जीवन में सबसे ऊंचा माना गया है। गृहस्थ जीवन सन्यासी से भी बड़ा गृहस्थ जीवन माना गया है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी यहीं से प्रकट होते हैं, गृहस्थ भी सन्यासी प्रकट होते हैं। गृहस्थ से अतिथियों का सत्कार होता है, गृहस्थियों से संतों का सत्कार होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद का नाम का गान करे। कर्म से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निदाना। यानी प्रत्येक कार्य में गोविंद के नाम को गाओ। झाड़ू लगा रहे हो घर में, कोई बुराई नहीं, लेकिन झाड़ू देते समय भगवान का कीर्तन गाओ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोपाल द्वारिकाधीश की सतगुरुदेव की श्री राधे 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 कहने का तात्पर्य ये, प्रत्येक कार्य में गोविंद के नाम को गाओ। चाहे घर में कुछ भी काम करो, खेत पे कुछ भी काम करो, झाड़ू लगा रहे हो घर में, कोई बुराई नहीं, खेत पे काम कर रहे हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन कार्य करते करते भगवान का कीर्तन करे, भोजन बनाते समय भी यही नाम उच्चारण करे, यानी प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु को याद करे। अब परिचित हम भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? भगवान को याद तो सब करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब संकट आता है। हम लोग सुखी रहते हैं ना, तब भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की याद नहीं आती, और दुख में याद आती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जय हो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। श्री राधे परमात्मा को याद सुख में ज्यादा करना चाहिए। अगर हम सुखी है ना, तो भगवान को ज्यादा याद करो तो दुख आएगा ही नहीं। क्योंकि एक बात मुझे यहाँ स्मरण हो रही है राजन, एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट का अर्थ है 3 प्रकार के शिखर वाला, यानी उसके 3 शिखर थे त्रिशूल की तरह। अब कूट दरअसल पर्वत का नाम है, उस पर्वत पर सब प्राणी वास करते हैं, बड़े हिंसक प्राणी, बड़े जीव जंतु, बड़े सुंदर प्राणी उसमें रहते हैं। अब त्रिकुट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता है ना, जिसका नाम है गजेंद्र, गजराज यानी हाथियों का राजा। गजेंद्र नाम से उसका विभूषित किया जाता था। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा, बड़ा शक्तिशाली था। उसके 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। कितनी? 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने जाता था ना, घूमने निकलता था, तो छोटे छोटे जो प्राणी रहते हैं ना, सब जयकार लगाते थे। उसको बहुत अभिमान हो गया, टेढ़ी नजर से उन जीवों की तरफ देखता और बेटा तुम्हें कोई सतावे तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं देवे, अगर तुम्हें मेरे राज्य में कोई दुख देता है तो मुझे कह देना।